आइए बच्चों, ये आपकी रे ऑप्टिक्स की DPP4 है ना। क्वेश्चन नंबर 1, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। फोकस इसका इधर होगा, है ना। फोकल लेंथ आपको दी हुई है 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ आपकी +30 में ली जाएगी, है ना, क्योंकि पोल से आप राइट साइड आए हो मेज़र करने के लिए। 30 सेंटीमीटर इज़ अ क्वार्टर ऑफ साइज ऑफ इमेज। आपका जो है वो क्वार्टर साइज़ का बन रहा है, यानी मैग्नीफिकेशन आपका 1/4 है। साइन कौन सा लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? चूँकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है ना, और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, यानी +1/4। अब आपको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर यानी यू चाहिए। MFU का सीधा फार्मूला उठाएं मिरर का, तो M इज़ इक्वल टू F/F माइनस यू। M इज़ इक्वल टू 1/4, F आपका 30 है, 30 माइनस यू, ठीक है। 30 माइनस यू इज़ इक्वल टू 120, दैट इज़ U इज़ इक्वल टू 30 माइनस 120, दैट इज़ -90 सेंटीमीटर। यानी आंसर बताएंगे आप 90 सेंटीमीटर, क्योंकि जो साइन आया है वो तो आना ही चाहिए था, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका लेफ़्ट साइड रखते हो आप यहाँ पर, सी नेगेटिव होना चाहिए था। तो आंसर बताएंगे 90 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है, इसका फोकस इधर होगा। कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद इट्स एक्सिस डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। ओके, एक्सिस का वर्टिकली अपवर्ड है, ओके। तो ये मिरर ऐसा होगा, कॉनकेव मिरर टेबल पे रखा हुआ है और इसका एक्सिस जो है वो वर्टिकल है, ठीक है। नाउ लेट O बी द पोल ऑफ द मिरर। O आपको पोल बोला जा रहा है, एंड C इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। C आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट C पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इफ़ द मिरर इज़ नाउ फिल्ड विथ वाटर, मिरर में अगर हम पानी भर दें, मिरर में अगर हम पानी भर दें तो इमेज कहाँ पर बनेगा इस ऑब्जेक्ट का? तो आपको पता है कि ये अब क्या है, रिफ्रैक्शन का भी केस हो जाएगा, है ना, रिफ्रैक्शन का केस भी हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट से चलकर जो रेज़ आती थी पहले पहले वो होती थी, वो जब आती थी तो सीधे सीधे मिरर पे टकराती थी, है ना, और मिरर पे टकराती थी तो नॉर्मल होती थी, इसलिए अपने ही पाथ पर रिवर्स हो जाती थी। अभी क्या होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ पर। और रिफ्रैक्शन कैसा होगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन कैसा होगा, ये टुवर्ड्स नॉर्मल विंड हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा मैग्नेट बड़ा कर लूँ, ये देखिए यहाँ का नॉर्मल कैसा होगा, ऐसा, ये होगा नॉर्मल। रिफ्रैक्शन का केस देख रहे हो आप, तो जो रे है वो सीधे ना जाकर, सीधे जाना था उसको, है ना, इधर ना जाकर वो किधर चली जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी वो ऐसी हो जाएगी, ऐसी, ठीक है। अब ऐसी जब ये रे हो जाएगी तो फिर ये नॉर्मल नहीं रह जाएगी, इसलिए अब इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और रिफ्लेक्शन का जो नॉर्मल है वो ये होगा, जो C से आएगा, तो अब ये ऐसी हो जाए, ऐसी जाएगी। अब ऐसी जाएगी, फिर आपका यहाँ पर फिर नॉर्मल बनेगा, और नॉर्मल में जाना सीधे था, लेकिन जाएगी कैसे, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी यहाँ कहीं पर इमेज बनेगा, ठीक है। मैं फिर से एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ, है ना। ये आपका मिरर हो गया, है ना, ये आपका मिरर हो गया। कैसा है ये मिरर, ऐसा, इसमें ये पानी भर दिया आपने। थोड़ा बड़ा कर दिखाता हूँ मिरर को, है ना, कॉनकेव मिरर था, ये इसका एक्सिस था, ये आपका एक्सिस था,
ये मान लीजिए फोकस था और ये मान लीजिए सी था, है ना। सी पर ऑब्जेक्ट रखा था, तो सी से आने वाली जो रे है, ये अगर मैंने एक रे ले ली तो यहाँ पर क्या होगा, अब रिफ्रैक्शन होगा ना। रिफ्रैक्शन जब हो जाएगा तो इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण क्या होगा, रेयर से डेंसर में आई है, टुवर्ड्स नॉर्मल विंड हो जाएगी। जब नॉर्मल विंड होगी तो अब यहाँ पर यानी इस जगह पर ये नॉर्मल नहीं रह जाएगी, ये जो आई है ये नॉर्मल नहीं होगी, परपेंडिकुलर नहीं होगी मिरर के, क्योंकि मिरर के परपेंडिकुलर वाली लाइन तो ये है, मिरर के सी से आने वाली लाइन नॉर्मल होती है ना। तो यहाँ पर नॉर्मल नहीं होगी, इसलिए रिवर्स नहीं होगी ये, है ना, बल्कि इसका रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन के लिए हम यहाँ पर फिर से एक नया नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो वो तो सी से ही आएगा। मिरर का जो कर्वेचर है यानी ये जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर का जो नॉर्मल होगा रेडियस सरफेस पर, वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लाइन आएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब आप एक लाइन लेके आओगे, ये नॉर्मल होगा और ये इंसिडेंट रे है आपकी। तो अब रिफ्लेक्शन ऐसा होगा, है ना, ये सेम एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब यहाँ पर पहुँचेगी तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो ये रे सीधे नहीं जा पाएगी, बल्कि थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हट जाएगी, यानी इमेज यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है, तो इमेज बनेगा जब, अब देखें इसने क्या बोला हुआ था, इमेज बना यहाँ पर, और ये ऑप्शन देखते हैं, रियल एंड विल रिमेन एट सी। सी पर भी बनता रहेगा, ये गलत है। सी पे तब बनता जब मिरर में पानी नहीं भरा गया था। रियल एंड लोकेटेड एट अ पॉइंट बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, सी और इन्फिनिटी मतलब यहाँ वाले हिस्से में बोल रहा है वो, नहीं, ये भी गलत है। वर्चुअल एंड लोकेटेड एट अ पॉइंट बिटवीन सी एंड ओ, वर्चुअल नहीं बनेगा, ये इमेज रियल बना है, रियल इंटरसेक्शन है ये। ठीक है, रियल होगा एंड लोकेटेड एट अ पॉइंट बिटवीन सी एंड ओ, सी और ओ ये था पोल, तो सी और ओ के बीच में कहीं बनेगा। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग ग्राफ्स इज करेक्ट फॉर स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स के लिए 1/u और 1/v के बीच में ग्राफ बनाया हुआ है। चलिए उठाइए, इक्वेशन क्या होता है, 1/v, f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ग्राफ बनाने के तरीके में मैंने आपको हमेशा ये सिखाया है कि जो भी चीज़ y एक्सिस में दिखाई गई है उसको जगह चुपचाप आप y लिख दीजिए। तो 1/v की जगह y लिख दिया, 1/u की जगह x लिख दिया, और ये कांस्टेंट है ना, फोकल लेंथ ऑफ मिरर विल बी कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन बना y इज इक्वल टू -x प्लस सी। ये डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। यहाँ पर जो चीज़ होती है स्लोप होती है, क्योंकि इक्वेशन अपन किससे कंपेयर करते हैं, y इज इक्वल mx प्लस सी से। m की जगह नेगेटिव है, विथ नेगेटिव स्लोप, विथ नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। पॉजिटिव इंटरसेप्ट है y एक्सिस में, स्लोप नेगेटिव है विथ एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो y एक्सिस में आपका पॉजिटिव इंटरसेप्ट जाना चाहिए, है ना, और स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, यानी ये ऐसा होगा। पॉजिटिव इंटरसेप्ट ये होता है और स्लोप आपका ऐसा वाला ग्राफ ढूंढिए। तो ऐसा ग्राफ फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया आपको, है ना। तो स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर बोला गया बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। तुरंत फोटो बनाओ जिससे कि फोकस का पता चल जाए कि फोकस आपको कैसी लेनी है। फोकल लेंथ आपको f दी हुई है और f पॉजिटिव ही लेना है आपको। फिर इमेज बना रहा है 1/n साइड ऑफ द 1/n साइज का, तो मैग्नीफिकेशन आपका 1/n हो गया। अब देखिए ज़रा, ये मिरर जो है कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा बनाता है इमेज, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है। इरेक्ट इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है। अब आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मांगी जा रही है, तो MFU वाला फॉर्मूला उठा लीजिए। m इज इक्वल टू f/f माइनस यू मिरर्स में, तो m आपका 1/n है, f आपका ये f हो गया, f माइनस यू, तो f माइनस यू इज इक्वल टू NF, तो u इज इक्वल टू f1 माइनस n। लेकिन आपको पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आनी चाहिए, इसलिए इसमें से नेगेटिव साइन निकालिए बाहर, और जब नेगेटिव आ जाए फिर जो बचे वो आंसर होगा। तो आंसर होगा n-1 इंटू f, यानी फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में, अ कॉन्वेक्स मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ f
वंस अगेन कॉन्वेक्स मिरर है, फोकस इधर होगा, फोकल लेंथ इज एफ, तो एफ आपका प्लस एफ हो गया, रखेंगे आप फॉर्मूले में। रियल ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड प्लेस सॉरी एट अ डिस्टेंस एफ इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट आप एक रख रहे हो, यहाँ एक रियल ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से एफ की डिस्टेंस पे रखा जा रहा है, तो u इज इक्वल टू आप ले लेंगे माइनस एफ, ठीक है। अब इसका ये इमेज जो है वो कहाँ इन फ्रंट ऑफ इट प्रोड्यूस एन इमेज एट, इमेज कहाँ पर बनेगा, यानी v निकालना है। तो इस बार आप कौन सा फॉर्मूला लगाएं, यू वी एफ वाला, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इन मिरर्स, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f हो जाएगा, क्योंकि f की वैल्यू आप नेगेटिव रखेंगे, u की वैल्यू माइनस f रखेंगे, तो 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/f प्लस 1/f दैट इज़ 2/f, सो v इज इक्वल टू आ जाएगा f/2। तो इमेज बनेगा f/2 पर, वो भी राइट साइड, यानी यहाँ पर बनेगा इमेज, यहाँ पर f/2 की डिस्टेंस पर। थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आए, एन इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स, in image formation from spherical mirrors only paraxial rays are considered because paraxial image जो अगर हम सिर्फ इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि अगर मार्जिनल रेज भी लेंगे हम तो पॉइंट सोर्स का इमेज पॉइंट जैसा नहीं बनेगा। इसलिए आपको बताया था कि जो मार्जिनल रेज होती हैं, है ना, ये जो मार्जिनल रेज होती हैं, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट आप ले लोगे एक, तो मार्जिनल रेज उसका इमेज कहीं और बनाएंगी, ठीक है। और पैरेक्शियल रेज जो होती हैं एक्सिस के नज़दीक वाली, वो कहीं और बनाएंगी, दो डिस्टॉर्टेड इमेज मिलेगा, फैला हुआ इमेज, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ मिलेगा। इसलिए पैरेक्शियल रेज देते हैं, जिससे कि पॉइंट ऑफ ये वाली रेज आए ही ना, सिर्फ पैरेक्शियल रेज रहेंगी तो आपको ये वाला इमेज नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट साइज का इमेज पॉइंट ही मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन में आर ईजी टू हैंडल, नो, ये कोई ऐसी बात नहीं है। कंटेन मोस्ट ऑफ द इंटीजर, नो, ये भी नहीं है। फॉर्म नियरली अ पॉइंट इमेज ऑफ अ पॉइंट सोर्स, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 7. Question number 7. The focal length of a concave mirror is 12 centimeter. मिरर कौन सा दिया बेटा, कॉनकेव। तुरंत ये पिक्चर बनाओ, कॉनकेव मिरर, इसका फोकस लेफ्ट साइड होता है, इसलिए फोकल लेंथ जैसी दी उसको -12 सेंटीमीटर ले लो। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी 4 सेंटीमीटर है, बी प्लेस सो दैट एन इमेज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फॉर्म्ड। लेंथ ऑफ इमेज आपकी 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि इमेज का साइज़ छोटा है, यानी इसने छोटी इमेज बनाया है। अब छोटी इमेज अगर बनाया है तो ये कॉनकेव मिरर सिर्फ रियल इमेज सारी बनाता है, छोटा बड़ा बराबर। तो अगर छोटी बनी है तो इसका मतलब है इस डाटा को देखकर हम ये बोल सकते हैं कि इमेज इज़ रियल इमेज, है ना, रियल इमेज, क्योंकि वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइड बड़ा बनाता है, छोटा बना है, इसका मतलब है कि ये कन्फर्म है कि इमेज रियल है। और रियल इमेज है इसलिए जो मैग्नीफिकेशन आएगा Li/LO से, Li है आपका 1 और ये 4, लेकिन इसको हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है ना। तो चलो m की वैल्यू आ गई आपके पास और f की वैल्यू ऊपर रखी हुई है, इन दोनों वैल्यूज से आप अब u निकालने आ जाएंगे, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो m इज इक्वल टू f/f माइनस u, m आपका -1/4 है, f आपका -12 है और ये -12 और माइनस u आपको निकालना है, सिर्फ इसका साइन नहीं रखेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले ये करिए कि ये माइनस इधर से कॉमन निकाल कर ऊपर वाले से कैंसिल कर दीजिए, तो नीचे 12 + u हो जाएगा। अब ये -12 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो -12 माइनस u इज इक्वल टू 48, तो u इज इक्वल टू -12 - 48 दैट इज़ -60 सेंटीमीटर, इसलिए आंसर बताएंगे आप 60 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अ थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3, थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3 इज प्लेस अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ओके, एक कॉनकेव मिरर है, उसका ये ऑप्टिकल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस इसी को कहते हैं, ठीक है। ये आपका, अब देखें उसने बोला है कि एक f, इसकी फोकल लेंथ आपको f दी हुई है, f/3 लेंथ का एक ऑब्जेक्ट है जिसको ऑप्टिकल एक्सिस अलोंग रखा जा रहा है, लॉन्गिट्यूडनल प्लेसमेंट है, हो गई है।
of a concave mirror focal length f such that its image which is real and elongated and enlarged है just touches the rod. अच्छा, द मैग्निफिकेशन आपको चाहिए, मैग्निफिकेशन आपको निकालना है. वो उसने बोला जो है वो ये है कि रॉड आपकी ऐसी रखी हुई है, कैसी, ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग, है ना, यानी ऐसी रॉड रखी हुई है. लेकिन साथ ही साथ रॉड का एक सिरा जो है वो एक ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है. तो कन्फर्म है कि वो वाला जो सिरा है ऑब्जेक्ट का वो सी पर ही रखा होगा, क्योंकि सी ही एक ऐसा पॉइंट होता है कॉनकेव मिरर के केस में जिस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज वहीं बनता है. तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट का एक एंड तो सी पर हो गया, क्योंकि एक एंड रियल इमेज जो बन रहा है उसको टच कर रहा है. दूसरा, मैग्नीफाइड अगर इमेज बन रही है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट आपका अंदर साइड होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में जब होता है तब इमेज सी के पीछे जाता है, और इमेज सी के पीछे जाने पर बड़ा हो जाता है वो, है ना, तभी मैग्नीफाइड बनता है. तो कन्फर्म है कि ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट ऐसी होगी और इमेज आपका जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा इमेज बनेगा. तो अगर ये ए बी था ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा, यही पॉइंट ए डैश है और ये पॉइंट आपका बी डैश हो जाएगा. ठीक है, अब काम शुरू करते हैं. तो ऑब्जेक्ट की लेंथ आपको L/3 दी है, सॉरी F/3 दी है. ठीक है, F/3 दी है. तो आप अपन क्या करें कि इमेज की अपने को लेंथ चाहिए पड़ेगी. मैग्नीफिकेशन लाने के लिए अपन को इमेज की लेंथ चाहिए पड़ेगी, लेंथ ऑफ इमेज. लेंथ ऑफ इमेज हम कैसे निकाल सकते हैं? ये डिस्टेंस तो आपकी 2f है सी तक, ये डिस्टेंस आपकी 2f है. अपन अगर b वाला जो पॉइंट है ये इसका इमेज बना लें. b वाला पॉइंट यहाँ था और देखो बेटा b यहाँ था ऑब्जेक्ट का और उसका इमेज यहाँ बना हुआ है. तो अगर हम b का UVF लगाकर v निकालना है तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी. कौन सी? ये जो b का इमेज डिस्टेंस है, यानी v ऑफ b. ठीक है, ये मिल जाने के बाद हम उसमें से 2f माइनस कर लेंगे तो लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगा, और फिर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास है ही. ठीक है, तब हम मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे. तो b के लिए UVF लगाते हैं. तो फॉर पॉइंट b 1/f इज इक्वल टू 1/v. मिरर है तो 1/v प्लस 1/u. चलिए, फोकल लेंथ आप कैसी रखेंगे? f दी हुई है लेकिन इसका फोकस लेफ्ट साइड होता है, -1/f. ठीक है, इज इक्वल टू 1/v आपको चाहिए किसका, सॉरी, हाँ ठीक है, मतलब आप ये ध्यान रखेंगे कि ये सब b के लिए रखना है आपको. इसका b का v होगा और b का ही u होगा. फोकल लेंथ तो मिरर की होगी. ओके, तो 1/vb आपको चाहिए प्लस 1/ub. u ऑफ b बताइए तो कितनी है बेटा? पोल से लेके ये वाली डिस्टेंस कौन निकाल सकता है? जल्दी से बोलो, ये कितनी होगी? इट इज़ 2f माइनस f/3. 2f आपका यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये 2f में से अगर ये f/3, ये f/3 है ना, जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है वो माइनस कर लेंगे तो ये डिस्टेंस अपने आप आ जाएगी, है ना. तो ये डिस्टेंस जो है आपको निकालनी है, तो ये हो जाएगी 2f माइनस f/3, दैट इज़ 3 to the 6 माइनस 5f/3. ये आपका हो गया, और ये नेगेटिव रखोगे आप, -5f/3 ऊपर. तो यहाँ से आ जाएगा 1/vb इज इक्वल टू 3/5f माइनस 1/f. 5 का ऊपर नीचे इंटू कर लोगे तो ये 5/5f हो जाएगा, है ना. अब 3/5f में से 5/5f माइनस करोगे तो -2/5f बचेगा. अब उल्टा कर लो तो vb इज इक्वल टू आ जाएगा -5f/2. नेगेटिव तो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये लेफ़्ट साइड बना हुआ है. पोल से आपको लेफ़्ट साइड आना पड़ेगा v के लिए, यानी इधर, इसलिए नेगेटिव आ रहा. अपने को तो वैल्यू से मतलब है. तो vb आ गया है आपका, vb डिस्टेंस कितना आ गया? 5f/2. अब यहाँ से आप लेंथ ऑफ इमेज निकाल सकते हैं. लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगी 2f प्लस 5f/2, है ना, क्योंकि c तक की डिस्टेंस 2f थी. ठीक है, यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी 2f थी ये. तो 2f में b का जो, सॉरी 5f, एक मिनट, फिगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो गया है ना, भीड़ इकट्ठी हो गई. आप ध्यान दीजिए इधर. vb मतलब आपका ये डिस्टेंस है, कौन सा? ये वाला. ठीक है, ये vb है. इसमें से 2f माइनस कर देंगे तो लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगा. यानी vb कितना था? 5f/2 माइनस इसमें से 2f कर देंगे तो ये आ जाएगा f/2. ये लेंथ ऑफ इमेज हो गई. ठीक है, अब आप मैग्नीफिकेशन बताएंगे. तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो लेंथ ऑफ इमेज है आपकी f/2 और ये अपोजिटली अब डायरेक्शन में है, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट वाज f/3,
है ना, तो उसका तीर का निशान दाईं तरफ था f/3। ये हो गया -3/2। चूँकि माइनस में कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि होता है कई बार, है ना, रियल इमेज बना है तो नेगेटिव तो होना ही था मैग्नीफिकेशन, तो आप उसको छोड़ दीजिए। तो मैग्नीफिकेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पूछी गई है, वो बता दीजिए 3/2। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लिया हमने। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज f। फोकल लेंथ आपके कॉन्केव मिरर की f है, ठीक है। कॉन्केव मिरर, फोकस इधर, फोकल लेंथ आपकी f है ना, ठीक है। चलिए जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे। आगे वो बोल रहा है फोकल लेंथ f है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस इज़ x। यानी ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ कहीं रखा है, तो ऑब्जेक्ट से फोकस तक की डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट टू द फोकस इज x, यानी ये डिस्टेंस आपको x दी हुई है, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी साइज ऑफ इमेज बाय साइन है नहीं यहाँ पर, आपको सिर्फ वैल्यू में बताना है, यानी मैग्नीफिकेशन बताना है। तो आप देखिए कि आपका सामान क्या क्या है। f फोकल लेंथ दे दी गई और आपको u भी मिल गया, u भी मिल गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी मिल गया। क्यों? u कितना दिख रहा है यहाँ से, u इज इक्वल टू पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, ये आपका फोकल लेंथ है। f ये हो गया और x ये हो गया, तो u इज इक्वल टू आपका f प्लस हो गया x हो गया। लेकिन रखोगे कैसे उसको, माइनस में f प्लस एक्स, ठीक है। अब साइन रखने जाओगे आप, डिस्टेंस तो f प्लस एक्स है ये, ठीक है, लेकिन साइन के साथ रखने जाएंगे अपन इक्वेशन में, तो लगा दो f वाला फॉर्मूला, एम एफ यू वाला, u मालूम है और f मालूम है और m निकालना है, तो m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू। दैट इज f आप माइनस f रखेंगे, ये माइनस f रखेंगे और u आप रखेंगे माइनस ऑफ f प्लस एक्स। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, माइनस ऑफ f अपॉन ये प्लस हो जाएगा, तो f प्लस एक्स माइनस है f, यानी x बचेगा। माइनस साइन तो आपको ये बता रहा है कि ये इमेज रियल बना रहे हो आप, है ना, क्योंकि फोकस के पीछे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट आपने। बाकी वैल्यू बता दो, तो मैग्नीफिकेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, f/x। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आप आ गए 10 में। तो 10th क्वेश्चन जो है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। ये कॉन्केव मिरर बनाया, फोकस दिखाया और लिख दिया f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। डिटरमिन वेयर एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस टू फॉर्म अ रियल इमेज मैग्नीफाई 2 टाइम्स, यानी मैग्नीफिकेशन 2 का है लेकिन रियल इमेज है, इसलिए नेगेटिव है। अब आपका u निकालना है, तो रख दीजिए m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू। -2 इज इक्वल टू -20 अपॉन -20 माइनस यू, यू का साइन नहीं रखते, ये माइनस कॉमन लेकर कैंसिल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 20 प्लस यू। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका इससे, तो -40 माइनस 2u इज इक्वल टू 20, 2u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। सो u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। माइनस तो इसलिए आ रहा है क्योंकि लेफ्ट साइड रखोगे आप, वैल्यू बता दीजिए आप 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन लिया हमने। अगला क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 11 में आ गए। फोकस आपका इधर है, तुरंत तय हुआ कि फोकल लेंथ आपकी -20 सेंटीमीटर है। ओके, डिटरमिन वेयर एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस टू फॉर्म एन इमेज मैग्नीफाइड 2 टाइम्स वाइल द इमेज इज़ वर्चुअल। तो बस इस बार 2 टाइम्स तो मैग्नीफिकेशन है, लेकिन वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, +2 ले लेना आप, है ना, बाकी वही काम। m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस यू, दैट इज f -20 माइनस u, है ना। चलो इधर नीचे वाले लिख लेता हूँ, है ना। m आपका है +2 इज इक्वल टू -20 अपॉन -20 माइनस यू, माइनस कॉमन लेकर कैंसिल करके इसको 20 प्लस यू अपॉन 20 प्लस यू बना लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो 2 का 40 इससे 40 प्लस 2u इज इक्वल टू 20,
तो 2u इज इक्वल टू 20, दैट इज़ 2u इज इक्वल टू -20, दैट इज़ u इज इक्वल टू -10, और फिर वैल्यू बताएंगे आप u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए? 10 सेंटीमीटर पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एट द सेंटर ऑफ अ कॉन्केव मिरर, एट द सेंटर ऑफ अ कॉन्केव मिरर, मिरर आपका कॉन्केव है, ठीक है। उसके सेंटर ऑफ अ कॉन्केव मिरर ब्लैक पेपर ऑफ डायमीटर हाफ दैट ऑफ मिरर इज अफिक्स्ड, यानी इसका डायमीटर आपको दिया है d, ठीक है, ये क्योंकि इसकी पेरीफेरी सर्कुलर होती है ऐसी, इस सर्कल का डायमीटर d दिया है। सेंटर पे आपने एक ब्लैक पेपर चिपका दिया और वो भी इसका कितना डायमीटर है? इसका डायमीटर है आपका d/2। तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज पूछा होगा उसने, क्योंकि बाकी जब ये ब्लैक पेपर इस तरीके से चिपकाते हो आप तो सिर्फ अपर्चर कम हो जाता है, यानी लाइट जो आती है अब वो लाइट को पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं मिलता है ना, तो सिर्फ आपका क्या चेंज होता है? अपर्चर, यानी अब लाइट सिर्फ इस हिस्से से आकर रिफ्लेक्ट होगी, इमेज बनाएगी, है ना ये। तो इसलिए बाकी इस पोर्शन में जो है आपका, जहाँ आपने चिपका दिया ब्लैक पेपर, ब्लू के दिखाया है मैंने उसको, तो वहाँ की लाइट ब्लॉक हो जाएगी, तो इंटेंसिटी पर फ़र्क पड़ेगा सिर्फ। तो इंटेंसिटी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है एरिया ऑफ अपर्चर, है ना, जो आपकी ओपनिंग है उसके एरिया पर। तो बाद वाली जो इंटेंसिटी है और पहले वाली जो इंटेंसिटी है, बाद वाला जो एरिया होगा वो होगा पूरे सर्कल के एरिया में से πd²/4। डायमीटर अगर दिया हो तो फॉर्मूला होता है πd²/4, उसमें से πd/2²/4 आप माइनस करेंगे, तो जो बचा हुआ एरिया है वो अपने आप आ जाएगा। नीचे जो टोटल एरिया पहले था वो था πd²/4, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर 1 - 1/4 के कारण 3/4 बन जाएगा, इसलिए I' इज इक्वल टू 3I/4। इंटेंसिटी 3/4 हो जाएगी, तो इमेज विल नाउ बी फेंट as intensity of image will now be 3/4. Third option is correct. Question number 13. Reflectors used in solar cookers are concave. सोलार कुकर में रिफ्लेक्टर क्यों यूज़ करते हैं कॉन्केव? उसके पीछे वहाँ हम पूरी बीम जो सनलाइट आती है वो पैरेलल होती है कि नहीं? तो जब पैरेलल आती है बीम तो बढ़िया वो फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है ऐसी, ठीक है। फोकस पे कन्वर्ज होने के कारण कॉन्सेंट्रेटेड रेडिएशन यहाँ पर आ जाता है, जो आपका कुकिंग में हेल्प करता है, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपकी यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है इस पॉइंट पर, कॉन्केव, ठीक है। 14th क्वेश्चन नंबर 14 में है, अ डेंटिस्ट हैज़ अ स्मॉल मिरर ऑफ फोकल लेंथ। डेंटिस्ट जो है ये लोग एक छोटी सी चीज़ को, कैविटी वगैरह को मैग्नीफाइड देखना चाहते हैं, यानी वर्चुअल इमेज बनाना है बड़ा, और वो सिर्फ बनाता है कॉन्केव मिरर। कौन बनाता है? तो ये तय हुआ कि मिरर आपका कॉन्केव है, यानी फोकल लेंथ इधर होगी, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू -16 mm। नाउ ही व्यूज द कैविटी इन द टूथ ऑफ अ पेशेंट बाय होल्डिंग द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 mm फ्रॉम द कैविटी। u इज इक्वल टू -8 दिया है, ठीक है। मैग्निफिकेशन इज, तो m इज इक्वल टू f/f माइनस u में गए, f ये आपका -16, ये -16 -8, तो अल्टीमेटली -16 अपॉन माइनस में 8 बचा नीचे, दैट इज़ +2। मैग्निफिकेशन उसको मिलेगा +2, प्लस इसलिए क्योंकि वर्चुअल इमेज बना रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आए, तो 15th क्वेश्चन जो है, 15th क्वेश्चन में, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द इमेज विल बी। वंस अगेन, मिरर कौन सा है? कॉन्केव। कॉन्केव यानी फोकस किधर होगा? इधर, ठीक है, ओके। ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकस आपका 20 सेंटीमीटर पे है, ऑब्जेक्ट रख रहे हो आप 10 सेंटीमीटर पर, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट रख रहे हो। तो फोकस के अंदर अगर ये कॉन्केव मिरर में रखोगे तो आपको पता है कि इमेज वर्चुअल बनेगा, इमेज वर्चुअल बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, एनलार्ज बनेगा, है ना, और बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड मिरर। ढूंढिए ऑप्शन, एनलार्ज होगा, और वर्चुअल में इमेज हमेशा इरेक्ट होता है
है ना, यानी अपराइट होता है। तो अपराइट या इरेक्ट एक ही चीज़ है, वर्चुअल। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, द फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम फॉर। फील्ड ऑफ व्यू बेटा सबसे ज़्यादा होता है कॉन्वेक्स मिरर का, क्योंकि जैसे ये प्लेन मिरर है, इसी साइज़ का आप ले लीजिए कॉन्केव मिरर, इतने ही साइज़ का ले लीजिए कॉन्वेक्स मिरर। तो ये प्लेन मिरर जो है वो कितने चीज़ों का इमेज बना सकता है जो इसके प्लेन के आगे हैं, यानी यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट होगा, उससे चलकर रेस पे पड़ जाएंगी और रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो इमेज बन जाएगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, यानी जहाँ तक ये मिरर देख सकेगा, मिरर मतलब जिन ऑब्जेक्ट्स का इमेज ये बना सकेगा, वो आपका इतना है, ठीक है, इतना, यानी 180 डिग्री का है। लेकिन इसका जो एंगल बनेगा वो कम हो जाएगा, इसका एंगल आपका कम हो गया, ऐसा हो गया ये। तो कॉन्केव मिरर का कम हो गया प्लेन मिरर से, और इसका तो जो फील्ड ऑफ व्यू है वो 180 से भी, ये 180 का लाइन है और 180 से भी ज़्यादा हो गया, यानी इसका मैक्सिमम होता है और इसका मिनिमम होता है, ठीक है। इसका बीच का इंटरमीडिएट होता है, बीच की वैल्यू होती है। तो आपसे पूछा था मैक्सिमम किसका होता है, इट इज़ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ एल लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। ओके, कॉन्केव मिरर है आपके पास, कॉन्केव मिरर है और उसके एक्सिस के अलोंग आप एक शॉर्ट लीनियर लेंथ पेंसिल ऑब्जेक्ट है, लेंथ एल है और वो रखी हुई है, ठीक है। तो रख देते हैं इसको ऐसी, यानी अलोंग द एक्सिस का मतलब है ऐसी। अब ऐसी हो सकती है या इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैसी भी हो सकती है, ठीक है। ये आपकी एल लेंथ है, लेकिन इसको छोटा बोला गया है ना, ये शॉर्ट बोला हुआ है। तो एट ए डिस्टेंस यू फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, है ना। नाउ द साइज ऑफ द इमेज इज़ अप्रॉक्सीमेटली, इमेज की लेंथ आपको चाहिए, तो यानी ये ऑब्जेक्ट की लेंथ आपको दे दी है है ना, यानी मैग्नीफिकेशन से आपको काम करना है। तो जैसे ही उसने चूँकि शॉर्ट बोला था इस ऑब्जेक्ट को, शॉर्ट ऑब्जेक्ट, तो आप डिफरेंशियल वाले फॉर्मूले को लगा सकते हैं, यानी एम एल लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन के लिए क्या होता है, माइनस ऑफ एम स्क्वायर, दैट इज़ माइनस ऑफ एफ अपॉन एफ माइनस यू स्क्वायर। याद आया सबको? जब लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट स्मॉल होता है, अलॉन्ग द एक्सिस रखा होता है, तो फिर वो डिफरेंशियल से निकले हुए फॉर्मूले को आप लगा सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन के लिए, एंड दैट इज़ एम एल, उसको अपन एम एल से डिनोट करते हैं, है ना। तो ये हो गया, और माइनस एम स्क्वायर, और एम की वैल्यू आप तीन फॉर्मूलों से निकाल सकते हो, माइनस वी बाई यू से, और दूसरे से एफ अपॉन एफ माइनस यू से, या वन माइनस वी बाई एफ से। इससे ले लो, एफ और यू आपके पास हैं, तो माइनस ऑफ कॉन्केव मिरर है, तो एफ की जगह आप माइनस एफ रखेंगे, यहाँ माइनस एफ रखेंगे, और यू को नेगेटिव रखेंगे, ठीक है, ये ऐसा, और इसका स्क्वायर करेंगे, तो एम एल आ जाएगा आपका माइनस, होल स्क्वायर होने के कारण ये माइनस साइन जो आ रहे हैं कोई मतलब नहीं निकलता, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ऊपर एफ हो गया, छोड़ दिया वो माइनस साइन, इधर से ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होकर यू माइनस एफ बन जाएगा। तो हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि होल स्क्वायर में यू माइनस एफ बना हो या एफ माइनस यू बना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एम एल को आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, क्योंकि मैग्नीफिकेशन चाहिए, ऐसा लॉन्गिट्यूडनल वाला हो चाहे लैटरल, लीनियर तो है ना। तो लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगी आपकी माइनस ऑफ एफ अपॉन यू माइनस एफ होल स्क्वायर इंटू एल, ऑब्जेक्ट की लेंथ उधर रख देना, इस तरह ढूंढो ऑप्शन। माइनस साइन नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस तो इन्वर्टेड इमेज की निशानी है, तो आपको ये मिल जाएगा फोर्थ ऑप्शन, एफ अपॉन यू माइनस एफ होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर अगला आया, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में आया, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस इधर होता है, तो फोकल लेंथ जो दी है, हम उसका फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर होती है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे दिया है, तो प्लस में लेंगे कितना, 30 सेंटीमीटर। तो अपने को रेडियस से क्या मतलब, अपने को फोकल लेंथ चाहिए होती है, तो वो r/2 होती है, तो ये हो गई प्लस 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ मिल गई आपको। अब आपसे 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट रखा है, इस प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम यानी यू दे दिया आपको, यानी यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी लंबाई LO, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी 5 सेंटीमीटर है, और यू जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर है। तो ये जो आपका यू होगा वो -10 में लेंगे आप,
लेफ़्ट साइड मेजर्ड है ना। चलिए, तो एफ है आपके पास और यू है आपके पास, तो दो चीज़ें कुछ भी निकाल सकते हो आप, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो नेचर निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीफिकेशन का साइन, है ना। तो m इज इक्वल टू लगा दो f अपॉन f माइनस यू। f की जगह रखा आपने 15, ये 15 माइनस u की जगह रखा -10, तो यहाँ से आ गया 15, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 15/25 दैट इज़ 3/5 +3। मुझे वैल्यू से ज़्यादा मतलब नहीं है, साइन कैसा आया, पॉजिटिव। तो ये जो साइन आया है पॉजिटिव, इसका मतलब है इरेक्ट इमेज है, और इरेक्ट इमेज जो होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, वर्चुअल होती है, ठीक है। तो एक इरेक्ट इमेज हो गई। और अब इसकी वैल्यू का यूज़ करते हैं, तो लेंथ ऑफ इमेज, मैग्नीफिकेशन को आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3/5। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दी थी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप लिख दो इसको 5, है ना। और लेंथ ऑफ इमेज आपको चाहिए, तो लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगी 5 कैंसिल, लेंथ ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर, तो वर्चुअल बनेगा और 3 सेंटीमीटर आपका इमेज का लेंथ होगा। 18th हो गया। क्वेश्चन नंबर 19th में आए। 19th में, अ बीम इज कॉन्वर्जिंग एट अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। एक बीम आपकी पॉइंट P पर कॉन्वर्ज हो रही है, ठीक है, ये आपकी P पर कॉन्वर्ज हो रही है। ओके, इफ़ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर of focal length 20 सेंटीमीटर, ठीक है, is placed in path of the beam at a distance 10 सेंटीमीटर from P, यानी यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे आपने इस मिरर को रख दिया है। और चूंकि कॉन्केव मिरर है तो साइन के साथ अगर हम बात करें तो f इज इक्वल टू आप -20 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है, एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। तो अब पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ शिफ्ट हो जाएगा वो आपको बताना है। तो आपको पता है कि अब ये जो चीज़ हो गई, क्या अब ये जो चीज़ हो गई वो ये चीज़ हिस्ट्री हो गई, यानी ये जो चीज़ है ये हिस्ट्री हो गई, ये क्योंकि आपने क्या रख दिया, क्या रख दिया, ये चलिए मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे पास ये कोई टूल ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे कि मैं इसको डॉटेड में कर सकूँ। तो आप ये समझ जाइए, क्लास में भी आपको बताया गया है कि अब ये हो गया कि भाई अब ये मिरर जो रखा था, ये जो बीम आई थी यहाँ ऐसी कन्वर्ज होने वाली, ये पीछे की चीज़ हिस्ट्री हो गई, यानी ये पहले ऐसा हुआ था, अब थोड़ी होगा, अब तो मिरर आ गया रास्ते में, है ना। तो यानी ये हो गया आपका, पहले ऐसा कन्वर्ज होता था और अब आपका कन्वर्ज, पहले ऐसी कन्वर्ज होती थी, अब आपका नया डायग्राम ये होगा नीचे वाला, है ना। तो अब आप ज़रा यहाँ लिख लीजिए, ये आपका कितना 10 सेंटीमीटर पे आपने रखा था इसको, मिरर को। मिरर की फोकल लेंथ जो थी वो f इज़ इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव मिरर था। तो आपको ये P का इमेज कहाँ बनेगा, तो अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस हो गया, है ना। ये आने वाली जो रेज़ हैं जिन्होंने ये जहाँ पर मिलना चाह रही थी, अब इसी का यही रेज़ आपकी मिरर पे पड़ रही हैं। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस हो गया, जिसके लिए u आप कैसा लेते हैं, प्लस में। u आपका +10 हो गया, f आपका -20 हो गया, और आपको चाहिए v, है ना। तो 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f में गए, दैट इज़ 1/v + 1/u 1/10 इज इक्वल टू 1/f -20 में आए, दैट इज़ 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो -1/10 -1/20, इसमें 2 का इंटू डिवाइड कर लीजिए तो 2/20 हो जाएगा, 2/20 - 1/20 3/20 हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस में आ जाएगा 6.7 सेंटीमीटर। यानी इमेज कहाँ पर बनेगा, इमेज बनेगा P का यहाँ पर, P का इमेज बनेगा यहाँ पर, क्योंकि v आपका नेगेटिव आया हुआ, ये है आपका 6.7 सेंटीमीटर, है ना। पोल से इमेज की डिस्टेंस, यानी ये P' बोल दीजिए, तो ये है आपकी 6.7 सेंटीमीटर। तो उसने ये नहीं पूछा है कि इमेज कहाँ बनेगा, बल्कि ये पूछा शिफ्ट कितने से हो जाएगा।
तो शिफ्ट तो ये क्या पूरा कहलाएगा, पहले वो यहाँ पर था वो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, अब वो यहाँ पर है, तो शिफ्ट में बोलेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपको बतानी होगी। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 10 ये हो गया और 6.7 ये हो गया, तो शिफ्ट आपका हो जाएगा 16.7, 10 + 6.7 दैट इज 16.7 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर, मिरर की ओर आया है ये पॉइंट। आपका आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 में आ गए। तो 20 में अ कॉन्केव मिरर इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ सन ऑन अ वाइट स्क्रीन इफ द लोअर हाफ ऑफ द मिरर वर कवर्ड विद एन ओपेक कार्ड, द इफेक्ट ऑन द इमेज ऑन द स्क्रीन वुड बी। तो आपको मालूम, वंस अगेन आप मिरर का एक पोर्शन कवर कर रहे हैं तो इंटेंसिटी पे ही सिर्फ फ़र्क पड़ेगा। तो मिरर आप जो यूज़ कर रहे थे ऐसा था, बाद में आपने मिरर का नीचे वाला पोर्शन आपने कोई ब्लॉक कर दिया, किसी भी तरीके से ब्लॉक कर दिया, तो अब आपका आधा ही मिरर बचा हुआ है, तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज आई डैश जो होगी वो I/2 हो जाएगी। टू मेक द इमेज लेस ब्राइट दैन बिफोर, है ना, तो आपका इमेज जो है वो पहले से कम ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इमेज अभी भी वहीं बन रहा होगा, स्क्रीन पर ही बन रहा होगा और वैसा ही बन रहा होगा, धुंधला हो जाएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 21, द लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, मिरर आपका कॉन्वेक्स है, ओके, जिसका फोकस इधर होता है, ठीक है, फॉर कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी ये आपको एफ दिया है 10 सेंटीमीटर। लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज की लार्जेस्ट डिस्टेंस पूछी है, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए बेटा, कॉन्वेक्स मिरर अपन गाड़ियों में लगाते हैं साइड व्यू मिरर के लिए, और उसका कई कारणों में से उसका एक प्रमुख कारण ये होता है कि जो इमेज है वो विद इन फाइनाइट डिस्टेंस बनता है, यानी फोकस के पीछे कभी नहीं जाता। कहीं भी रख दो आप ऑब्जेक्ट को, पैरेलल रे लेके आओगे वो ऐसी डाइवर्ज होगी जैसे फोकस से आ रही है। दूसरी, आप कोई सी भी रे ले लोगे, आप पोल पे भी अगर डाल दोगे उस ऑब्जेक्ट से आने वाली, तो वो रिफ्लेक्ट जब करेगा तो पीछे प्रोड्यूस करोगे तो यहीं कटिंग होगी, यानी इमेज आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, तो इमेज फोकस V कैन नेवर गो बियॉन्ड F इन कॉन्वेक्स लेंस, तो इमेज कभी भी F से पीछे नहीं जा सकता, यानी V मैक्सिमम जो होता है वो F के बराबर होता है, यानी 10 सेंटीमीटर, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है इमेज की, कॉन्वेक्स मिरर से बनता है जब। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। अ कॉन्केव मिरर forms an image of sun at a distance of 12 centimeter from it, then the radius, अच्छा कॉन्केव मिरर है, ओके, और कॉन्केव मिरर ने इमेज बनाया हुआ एट ए डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, यानी V दिया है, तो भाई सन का जब इमेज बनाया है इसने तो रियल ही बनाया होगा, है ना, सन से तो इनफाइनाइट से आती है डिस्टेंस, तो मतलब पहले तो आप ये दिमाग में ले आइए कि सन से जो रेज आएंगी वो ऐसी होंगी। इनका इमेज कहाँ पर बनाया होगा इसने, फोकस पर। तो डिस्टेंस अगर आपको ये वाली दे दी गई कि इमेज जो सन का बना है वो इतनी, तो यानी एक्चुअली आपको F दे दिया, फोकल लेंथ दे दी इस तरीके से -12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देख लीजिए आप क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर मांग रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर F का डबल होती है, -24 सेंटीमीटर होगी। माइनस साइन तो साइन कन्वेंशन का है, वैल्यू आपकी 24 होगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसने 6 बोला हुआ है, गलत है। टू यूज़ इट एज अ शेविंग मिरर इट मस्ट बी हेल्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 to 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ अगर आपकी 12 सेंटीमीटर है तो शेविंग मिरर के लिए अगर इस्तेमाल करोगे तो फोकस के अंदर आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि शेविंग मिरर के लिए इस्तेमाल अगर करोगे तो वर्चुअल इमेज बनाना होगा, तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस हियर। तो अगर ये डिस्टेंस आपकी 12 है तो ऑब्जेक्ट आपका जो रखोगे शेविंग मिरर के लिए या डेंटिस्ट के लिए या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या ENT स्पेशलिस्ट, वो लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ मतलब 12 से अंदर, तो ये डिस्टेंस आपकी लगभग हो जाएगी 8 से 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इट इज़ ओके, सेकंड ऑप्शन उठा लेते हैं। और कोई बेहतर ऑप्शन है नहीं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट द इमेज विल बी ऑफ द सेम साइज एज, गलत बात बोल रहा है, इमेज तो इन्फिनिटी पे बन जाएगी अगर 12 पे रखोगे या फोकस पे रखोगे, तो ऑल दी अबव आर करेक्ट, ये तो गलत ही है। क्वेश्चन नंबर 23, अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है, तुरंत आपने ये बनाया, फोकस को दिखाया, इससे तय हुआ फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव होगी, ओके।
luminous object is placed at distance 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो यानी यू आपका ऑब्जेक्ट जो रख रहे हो वो यू आपका जो है वो माइनस में 20 सेंटीमीटर कहलाएगा। प्लेन मिरर, ओफो कॉम्बिनेशन है इसमें बेटा। A plane mirror is set so that the virtual image is formed in the two mirrors coincide. If the plane mirror is at a distance of 15 centimeter from the object, देखिए एक जब दो मिरर ऐसे रखेंगे तो आपको करना ये होगा कि एक जो पहली बात तो कॉन्वेक्स मिरर आपने रखा तो वो पीछे है, और वो पीछे है तो इसलिए उसको तो पूरे साइज़ का आप दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 12 सेंटीमीटर पर आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर पे, ये आपका ये डिस्टेंस हो गया। अब आप एक प्लेन मिरर और रख रहे हो तो वो जो प्लेन मिरर होगा ना उसको आप ऐसा आधे पोर्शन में रखना, जिससे कि इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली जो रेज़ हैं इससे कुछ इस पर भी पड़े और कुछ इस पर, तभी तो दोनों लोग इमेज बना पाएंगे, है ना। नहीं तो दोनों लोग इमेज नहीं बना पाएंगे। तो ये पीछे वाले को तो पूरा साइज दे लो, आगे मेरे प्लेन मिरर जो रख रहे हो उसको आधे से दिखाओ, प्रिंसिपल एक्सिस से आधा ही दिखाओ। चलिए, तो प्लेन मिरर आपने ऐसा रखा है जिससे कि दोनों में जो इमेज बन रहे हैं वो कोइंसाइड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कोइंसाइड हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं इस मिरर को पीछे खिसका दूँ ज़रा, क्योंकि प्लेन मिरर तो सीधे ये बोलेगा कि जितना आगे ऑब्जेक्ट होगा उतना पीछे इमेज बनेगा। तो अब देखिए बेटा, ये आपका उसने रखा, अच्छा डिस्टेंस भी दे दी उसने। प्लेन मिरर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी ये डिस्टेंस आपकी 15 सेंटीमीटर है। चलिए, उसने ये बोला है कि इन दोनों मिरर्स में, मिरर्स में जो इमेज बने हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं। पहले मैं प्लेन मिरर का इमेज आपको दिखाता हूँ। प्लेन मिरर क्या करता है, उसके जितने आगे ऑब्जेक्ट होगा उतने पीछे इमेज बनाएगा वो, यानी यहाँ से 15 सेंटीमीटर पीछे वो सेम साइज़ का वर्चुअल इमेज बनाएगा। प्लेन मिरर भूल तो नहीं गया ना बेटा कि कैसा इमेज बनाता है? इक्वल डिस्टेंस, नॉर्मल वाली लाइन पर इक्वल डिस्टेंस पे जितना आगे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही पीछे इमेज बनेगा सेम साइज़ का। तो प्लेन मिरर ने तो ये बना दिया इमेज। अब जो उसी पॉइंट पर अब कॉन्वेक्स मिरर भी बना रहा है, तो कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज होता है, वो वर्चुअल तो होता है लेकिन छोटा होता है, तो ये छोटा इमेज बनाएगा। ये आपका हो गया A डबल डैश B डबल डैश, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है ना। तो ये आपने दो काम कर लिया, उसी पॉइंट पर दोनों ने इमेज बना दिया, कोइंसाइड करा दिया। अब डिस्टेंस का एस्टिमेशन करो। आप ये देखो कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए, यानी इस मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको U पता है और फोकल लेंथ इसकी मांगी गई है हमसे, और V आप देखो पता कर सकते हो क्या? हाँ, पता कर सकते हैं शायद। क्यों? 20 अगर ये है तो 20 में से ये 15 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा 5, है ना, ये बचेगा 5, सही है। और ये 5 है और ये 15 है, तो ये हो गया 10। इस तरीके से आपने कॉन्वेक्स मिरर की इमेज डिस्टेंस पता कर ली। फिर से रिपीट करता हूँ, देखो ये आपका 20 था यहाँ से यहाँ तक, उसमें से 15 माइनस किया तो ये आ गया 5, 20 माइनस 15 5। अब ये 5 है और ये 15 है, तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी 10। तो ये आपकी कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या कहलाई? इमेज डिस्टेंस। अब आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए फॉर्मूला लगा दो। कॉन्वेक्स मिरर, इसके लिए आपको U कितना है? U इज इक्वल टू है आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए 20, साइन लेंगे माइनस में। V कितना है? V इज इक्वल टू +10, और आपको फोकल लेंथ निकालनी है, तो सीधे चले जाइए। 1/f इज इक्वल टू 1/v, 1/10 प्लस 1/-20, ठीक है। इसमें आप 2 का इंटू 2 का डिवाइड कर दीजिए। 2/20 माइनस 1/20, दैट इज़ 1/20। सो f इज इक्वल टू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। योर आंसर इज थर्ड ऑप्शन। ओके।